किसान की आवाज़ चैनल से मैं रमेश बिंद। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे टमाटर की खेती की। टमाटर की खेती यदि अच्छे से पैदा की जाए और कोई दैवीय आपदा बुरी तरह से न आए तो बिजनेस को भी ये फेल कर सकती है खेती। 1 एकड़ से मिनिमम 6 लाख तो कमाया जा सकता है। एक पौधे से तमाम संकर किस्में आ गई हैं मार्केट में, जिससे कि 7 किलो 8 किलो 10 किलो तक एक पौधे से फल लिया जा सकता है। तमाम हाइब्रिड किस्में हैं और 1 एकड़ में लगभग 8,000 पौधे लगाए जाते हैं। तो अगर 5 किलो ही एक पौधे से पैदावार हमें मिल जाती है तो लगभग 40,000 केजी पैदावार मिल जाएगी। और मार्च के महीने तक तो लगभग भाव ऊपर ही रहता है, 15 20 25 तो मिनिमम बिक ही जाता है। अगर इस तरह से केवल 15 रुपये के रेशियो से हम 40,000 केजी का अगर हम भाव निकालेंगे तो 6 लाख रुपया हो जाता है। हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखें, आपको हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे किस तरह से आप अच्छे से खेती करें और रोगों से भी बचे रहें और अच्छी कमाई करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। टमाटर का उपयोग सब्जियों में, चटनी बनाने में, सॉस बनाने में, सैंडविच, तमाम तरह से सलाद, हर किचन में लगभग आपको टमाटर मिल जाएगा। और टमाटर का उपयोग पूरे विश्व में हर देश में किया जाता है और टमाटर हर जलवायु में पैदा किया जा सकता है। अपने देश में प्रायः सितंबर से लेकर के नवंबर तक इसकी पौध लगाई जाती है और गर्मियों का टमाटर पैदा करने के लिए फरवरी में मार्च में लगाई जाती है टमाटर की फसल। ये टमाटर हर तरह की ज़मीन में पैदा किया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट भूमि इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ध्यान रहे, अगर आप बरसात में फसल लेना चाहते हैं तो ऐसे खेत का चयन करें जहाँ पर कि जल भराव ना हो, और नहीं तो आप बरसात से थोड़ा बच। बात करेंगे लागत की, तो लागत में 1 एकड़ की बुआई के लिए लगभग 150 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो मार्केट में 400 रुपये में 10 ग्राम का पैकेट संकर अच्छी हाइब्रिड किस्मों का उपलब्ध है, लगभग 400 रुपये में, 400 के ऊपर नीचे भी होगा तो 400 रुपये मान के चलते हैं। तो लगभग 150 ग्राम का 6,000 रुपये टमाटर के बीज की लागत आएगी और 8 बंडल मल्चिंग लगेगी। एक बंडल 1,600 रुपये की है, वो 3 फीट चौड़ी और 25 माइक्रोन की मल्चिंग का हम उपयोग करते हैं, तो उसकी कीमत मार्केट में इसमें 1,600 रुपये है। तो इस तरह से लगभग 13,000 रुपये की मल्चिंग हो जाएगी और खाद लगभग 3,500 रुपये की हो जाएगी और लगभग 4,000 रुपये जुताई और 4,000 ही हम पकड़ के चलेंगे मजदूरी लग जाएगी और उसके बाद 4 से 5,000 रुपये की आपकी दवा हो जाएगी और डीजल का खर्च भी मान लीजिए 1,000 रुपये। इस तरह से अगर हम पूरा ध्यान रखेंगे और खर्च लगभग जोड़ेंगे तो लगभग 40,000 रुपये आपका 1 एकड़ के लिए खर्च आएगा। खेत की तैयारी के संबंध में बात करेंगे तो जुताई के लगभग 15 दिन पूर्व खेत में सड़ी हुई 10 टन गोबर की खाद फैला दें। उसके बाद जुताई कर दें 2-3 बार कल्टीवेटर से, उसके बाद पाटा लगा दें। उसके बाद अंतिम जुताई के पहले ध्यान रहे खेत समतल अवश्य होना चाहिए, उससे जो है आपको सिंचाई में आसानी होगी। अंतिम जुताई के पहले 50 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम कैल्शियम खेत में फैला करके अंतिम जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद बीच में 5 फीट का गैप रख के नालियाँ निकाल देते हैं, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ और लगभग
30 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी नालियाँ हम निकाल देंगे। और नालियों को दोनों तरफ थोड़ा ढाल बना करके, ताकि पानी बीच में चला जाए, ढाल बना करके हम मल्चिंग लगा देते हैं। मल्चिंग लगाने से खरपतवार से बचत होगी और हमारा जो फल आएगा वो मल्चिंग के ऊपर रहेगा। ज़मीन के कांटेक्ट में आने पे फल में धब्बे पड़ जाते हैं, फल में सड़न पैदा होती है। इसलिए हमें मल्चिंग निश्चित रूप से लगाना चाहिए। तो मल्चिंग लगा देने से खरपतवार से भी बचत होगी और जो कीट पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनसे भी बचत होगी। और दूसरी चीज़, हमारा फल रहेगा वो मल्चिंग के ऊपर, तो उससे भी हमें सुरक्षा मिलेगी। तो हम मल्चिंग में 30 से 40 सेंटीमीटर दूरी पर पाइप से होल गिरा देंगे। होल गिरा करके उसमें 2-2 बीज हम बुआई कर लेंगे। यदि हमारा खेत समय से तैयार नहीं है, खाली नहीं है, तो हम उसकी नर्सरी अलग से तैयार कर लेंगे। और जब नर्सरी 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी हो जाए तो हम 30 से 40 सेंटीमीटर दूरी पर मल्चिंग में जो होल गिराए हैं उसमें एक एक पौधा लगा करके हम नालियों को सींच देंगे, नालियों में पानी कर देंगे। ध्यान रहे, जब आप बीज की बुआई करें तो नालियों में पूरा पानी न भरें। नालियाँ 2/3 ही भरें या उससे कम ही भरें, लेकिन अधिक न भरें, नहीं तो अधिक भरने से वो मिट्टी बैठ जाएगी तो जमाव आपका सही नहीं होगा। खेत में नमी बनाए रखने के लिए हम नालियों में पानी देते रहेंगे। जब पौधे थोड़ा बड़े हो जाएं तो उसमें हम समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव करते रहेंगे। और फफूंदनाशक जैसे कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, इनका मिश्रण आता है, और डायथेनियम 45, तमाम जो है फफूंदनाशक दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं, उसका घोल बना करके कीटनाशक के साथ हम इस पर छिड़काव करते रहेंगे। इसमें कभी कभी पाला लगने की शिकायत आ जाती है। तो जब आप देखें कि मौसम ख़राब है और टेम्परेचर अंदाज़ा लगाएं कि 10 सेंटीग्रेड के नीचे है, तो इसमें खेत में नमी थोड़ा कम रखें और दवा का छिड़काव तुरंत कर दें। डायथेनियम 45 या मैंकोजेब का छिड़काव कर दें, 2-3 बार छिड़काव कर दें। पाला दिसंबर और जनवरी के महीने में लगता है, तो इसके लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा आपकी फसल खराब हो सकती है। इस तरह से अगर हम खेती करेंगे तो एक पौधे से अगर हम 5 किलोग्राम ही अगर जोड़ेंगे तो 8000 पौधों से 40,000 किलोग्राम हमें फल मिल जाएगा। और मिनिमम अगर मार्च के पहले तक तो वैसे रेट कभी गिरता नहीं है, रेट ऊपर ही रहता है, लेकिन फिर भी हम 15 रुपये के रेट से ही अगर देखें तो 40,000 किलोग्राम टमाटर का रेट जो है निकल कर आएगा 6 लाख रुपए। तो अगर हम इस तरह से खेती करेंगे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।